देखिए 17 नंबर सवाल दिया है कि बी स्क्वायर सी के घाते क्यूब प्लस 8bc के घाते 4 प्लस में 12c के घाते 5 दिया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, आइए हल करते हैं। सब में वही c कॉमन है, अब कॉमन में क्या है, 3 यहाँ 4 यहाँ 5, तो सबसे छोटा निकालेंगे c पर 3, ठीक ना, तो b स्क्वायर बचेगा प्लस में 8b, ठीक है, यहाँ 3 निकाले हैं ना तो 1 बचेगा, अब प्लस में 12c बचेगा, लेकिन क्या ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 3 निकालेंगे तभी 2 बचेगा, है कि नहीं, बराबर 0। अब क्या करना है, इसको साथ में लेते चलिए, ठीक है, बड़ा कोष्ठक बना रहे, 12 एकम 12, 12 एकम 12, ध्यान दीजिए इसमें क्या है, 20 का गुणा 12 c स्क्वायर में गुणा किया गया, तो 12 b स्क्वायर c स्क्वायर है। अब इन 12 का ऐसा खंडन करना है कि 8bc भी आ जाए और गुणा करने पर 12 भी आ जाए। तो देखिए 6 गुना के 12 होता है, 6 गुना के 12 हो गए, 12 तो मिल गया है कि नहीं, लेकिन 20 पर सी तो 6bc और गुणे 2bc, तो 6 गुना के 12 और b स्क्वायर और c स्क्वायर, गुणा करते समय समान आधार के घातों को जोड़ देते हैं। देखिए आगे, ठीक है, तो जोड़ने पर यानी b स्क्वायर प्लस में 6bc प्लस में, देखिए 6 है ये b है और 2bc अब प्लस में 12c के घाते 2, c कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा b, अब भाई bc कॉमन नहीं, सॉरी c बाहर से है, b कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो b प्लस में 6c बचेगा, इसमें क्या करेंगे 2c कॉमन निकालेंगे तो b प्लस में 2 6 का 12c हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 0, c बाहर है, c क्यों बाहर है, तो b अब क्या करेंगे, छोटा कोष्ठक लीजिए, b प्लस में 2c, इसमें प्लस सॉरी b प्लस में 6c। देखिए अब आपका आंसर तो यहाँ रुक गया, लेकिन इसको हटा दीजिए, 3 वाला c के घाते 3 हटा देंगे तो क्या बचेगा, b प्लस में 2c बराबर 0, तो b बराबर -2c, है कि नहीं, समझ में आ गया, यही आपका b का मान है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, b प्लस में 6c बराबर 0, तो b बराबर -6c, ठीक है, समझ में आ गया। अगर देखिए इसको देखा जाए एक प्रकार से, तो अगर हम 2c का मान निकालें, ठीक है, यहाँ पे क्या है, b प्लस में 2c बराबर 0, अगर 2c हो जाएगा तब -b हो जाएगा, -b, और यहाँ c रोकेंगे तो -b/2 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आपका आंसर ये होगा, तो ये लगाइए, ये तो ये, ठीक है, आपका परफेक्ट आंसर ये है, ठीक है ना, यानी c का मान निकालेंगे तो बटा हो जाएगा, अब b का मान निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको देखा जाए, a के घाते 4 - 5 a स्क्वायर -36 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना लिखेंगे, क्यों माना, ठीक है, माना नहीं लिखे तो ऐसे पहले इसको दर्शा लीजिए, क्योंकि हम लोग नियम जानते हैं कि यदि घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, है ना, गुणा करते हैं, यही नियम है। तो सबसे पहले हो सकता है कि जैसे ये 50 है तो उम्मीद है कि ये ऐसे रहा होगा, ऐसे रहा होगा, ठीक ना, ये ऐसे रहा होगा, तो इसको माना लेते हैं a पर स्क्वायर, इसके घात स्क्वायर -5a स्क्वायर -36, आगे समझे ना, बराबर 0। तो अब लिखेंगे माना a स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर मिल रहा है इससे में, तो आपको ये दोनों, तो उसका माना a स्क्वायर बराबर mp कुछ भी मान लीजिए, हो गया, इस समीकरण 1 बना लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है इसका निकालेंगे तो काम देगा। अब क्या करेंगे, तो a स्क्वायर की जगह क्या रखना, m, और इसके ऊपर स्क्वायर है, अब -5 इसकी जगह m रखना है, अब -36, तो 36 से कम 36, 9 चौके 36, तो क्या करेंगे 9m अब प्लस में 4m, ठीक है, अब -36 हो गया, बराबर 0, 2 का जोड़ा बनेगा तो m और m -9 बचेगा इसमें, अब प्लस 4 निकालेंगे तो m -4 9 36 हो जाएगा, तो m प्लस में 4 और m -9 बराबर 0, तो m प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, m माइनस है तो प्लस हो गया। अब याद रखना है कि यहाँ पर जो m का मान हमको ये निकालना है, तो जो माइनस है तो माइनस वाला नहीं रखा जाता बल्कि प्लस वाला रखा जाता है, इसे लिखेंगे m बराबर 9, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या करेंगे a स्क्वायर बराबर m है, तो a स्क्वायर बराबर 9 रख देंगे m की जगह। तो देखिए इसको क्या करेंगे, दो प्रकार से, स्क्वायर रख दीजिए, हम लोग क्या करते हैं 3 पर स्क्वायर, तो इसको घात काट देंगे तो a बराबर +-3 हो जाएगा, या फिर इसको कर सकते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, यानी a स्क्वायर बराबर 9 है ना, इसको क्या करेंगे a छोड़ देंगे,
बल्कि क्या करेंगे, करली में 9 लिख देंगे। तो ए बराबर करली टूटेगा, 3 गुणे 3 होता है ना, तो ए बराबर 3 प्लस माइनस 3 हो जाएगा, बाहर निकलेगा। चाहे इस विधि से लगाए चाहे इस विधि से लगा सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसको देखते हैं। 18 एकम 18, ठीक है, सब है, इसमें कामा लेने वाली बात नहीं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 18 छत्री 18 होता है, 6 AB में से अगर हम 3 AB घटा दें तो -3 AB बच जाएगा, है कि नहीं, बराबर 0। 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो AB दोनों मिल रहा है, AB निकालेंगे तो AB माइनस में 6 बचेगा, और इसमें 3 कामा लेंगे तो AB हमारे प्लस का गुणा माइनस में माइनस, 3 6 18, देखिए दोनों बराबर हो गया। तो AB प्लस में 3 और AB माइनस 6 बराबर 0, तो AB प्लस में 3 बराबर 0, तो AB बराबर -3 हो जाएगा। तो देखिए भाई A निकालना है, A रोक देंगे, ठीक है, या फिर B निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए AB है और B है, जैसे A वाला सवाल था, है कि नहीं, तो हम A निकालना है, तो -3 बट्टा के B हो जाएगा। अगर हम इसको B निकालेंगे तो B बट्टा -3 बट्टा के B हो जाएगा, अरे सॉरी A हो जाएगा, ठीक है। अब इसको A B -6 है, -6 बराबर 0, तो AB बराबर 6 हो जाएगा। तो A बराबर माइनस तो प्लस है, 6 बटा के B हो जाएगा। अब इसको करेंगे, अगर B रोक देंगे तो -6 माइनस तो प्लस 6 बटा के A हो जाएगा, ठीक है। आप इसको दोनों प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, ध्यान से देखिएगा, सेम प्रश्न आगे उसी तरह, ठीक है। अब करेंगे क्या, लिखेंगे वाई स्क्वायर, क्योंकि बता चुके हैं, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अब प्लस में 4y स्क्वायर माइनस 32 से बराबर 0, तो लिखेंगे माना वाई स्क्वायर बराबर, देखिए एबीसीडी का कोई अक्षर भाई हमने यम चूज किया है, तो आप यम रख दीजिए, समीकरण 1 बना लीजिए, ठीक है। कुछ भी बना लीजिए, तो पहले p रख लीजिए, अगर दिक्कत है तो p रख दीजिए, r रख दीजिए, s रख दीजिए, दुनिया कुछ भी रखिए, ठीक है। तो लिखेंगे p, अब इसको का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4p माइनस में 32 बराबर 0, है कि नहीं। 32 से कम 32, तो 8 चौक के 32 होता है, 8 चौक के 32, 8 में से 4 घटेगा तो 4 बचेगा, और 32 है यहाँ, ठीक ना, बराबर 0 हो गया। 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो p, तो p प्लस में 8 और यहाँ 4, तो p माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 8 32 हो गया। तो p माइनस 4 और p प्लस में 8 बराबर 0, तो क्या करेंगे, p माइनस 4 बराबर 0, तो p बराबर 4 हो जाएगा। अब p प्लस में 8 बराबर 0, तो p बराबर -8 हो जाएगा, क्लियर। लेकिन देखिए माइनस वाला तो रखा नहीं जाता, हमने भी बताया, प्लस वाला रख दीजिए, तो लिखेंगे p बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण हमारा ये है y स्क्वायर बराबर p, ठीक है, मतलब y स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, यानी y स्क्वायर, ठीक है, यहाँ रखिए y स्क्वायर बराबर 4, तो यानी 2 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो y बराबर प्लस माइनस 2 हो जाएगा, समझ में आ गया। या फिर इस नियम से लगा सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप इसको देख लीजिए। ये सवाल समाप्त हुआ, ये चैप्टर भी समाप्त हुआ, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर आएगा, जहां नहीं समझ में आया हो पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप इसको इस विधि से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको उतार लीजिए।